डियर स्टूडेंट, अभी हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है फ्रैक्शंस की। तो अगर मैं कोई भी फ्रैक्शन लूं, जैसे 3/5 एक फ्रैक्शन है मेरे पास। अब अगर मैं चाहूं तो इस फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर डिवाइड कर दूं, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। सेम मतलब कि उनकी वैल्यू जो है इक्वल रहती है। यहाँ पे वर्ड इक्विवेलेंट भी क्या बोल रहा है, इसका मतलब भी क्या होता है, इक्वल, कि उसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल रहती है। ठीक है, मैं इनको करके बताऊंगा, बट इससे पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि मैं और मेरा भाई पिज्जा खाने मैकडोनल्ड में गए। ओके, तो हमने वहां पे एक पिज्जा ऑर्डर किया, और इस एक पिज्जा का जो ऑर्डर आया उसमें सिर्फ उन्होंने 2 ही पीस करके भेजे, और उस 2 में से मैंने जो इसमें से पिज्जा खाया वो मैंने सिर्फ 1 पार्ट खाया आउट ऑफ 2। ओके, और नेक्स्ट दिन हम फिर पिज्जा खाने गए, और वहां पे उन्होंने इस बार जो पिज्जा दिया उसके 4 पीसेस करके दे दिए। पहले सिर्फ एक 2 किए थे, अभी 4 पीस कर दिए उन्होंने। ओके, तो अभी इस बार भी हम दोनों ने आधा आधा पिज्जा खाया, आधा आधा आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे इसका आधा हो गया। बट अगर हम इसको फ्रैक्शन में बताना चाहें तो देखो, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, और 4 पार्ट्स में से मैंने इसका 2 पार्ट खाया। बट अगर फिगर को देखें तो दोनों की शेप जो है वो सेम है, मतलब मैंने उतना ही हिस्सा, जितना हिस्सा इसमें खाया उतना ही इसमें खाया। दोनों पार्ट जो हैं वो बराबर हैं, बट अगर इनके नंबर की बात करें तो नंबर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, बट उनकी जो वैल्यू है वो सेम है। क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, इसलिए इनको इक्वल मींस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं हम। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनकी वैल्यू सेम है बट नंबर अलग है, तो हम उनको पता कर सकते हैं, और उनकी जो असल वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं कि वो कहाँ से बने हैं। उनकी जो असल वैल्यू होती है उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोल देते हैं, जो असल वैल्यू नहीं होती उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल देते हैं। असल मतलब कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए। जैसे ये 3/5 है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर भी और नीचे भी, कंडीशन ये है कि ऊपर नीचे दोनों से इंटू करना होता है। ओके, और करना हमें सेम नंबर से होता है। अगर मैं ऊपर 2 से इंटू कर रहा हूं तो नीचे भी 2 से ही इंटू करूंगा। तो 2 3 6 एंड 2 5 10। तो ये जो 6/10 हमारे पास न्यू फ्रैक्शन आया है, ये 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको आप ऐसा मान सकते हो कि ये मैं ही हूँ, विपिन सर। मैं बचपन में ऐसा दिखता था, अब मैं ऐसा दिख रहा हूं। अगर इसको 10 से इंटू कर देते तो ये 30/50 है, और बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ मैं ऐसा दिखूंगा। ओके, तो ऐसा भी आप इनको समझ सकते हैं, बट है कौन ये, है विपिन सर ही। ओके, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे मेरा पेट पहले बहुत कम था, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, अब मैं बहुत मोटा हो गया। ओके, तो ऐसे आप इनको समझ सकते हैं, बट है कुछ नहीं, चेंज कुछ नहीं है। वैल्यू इनकी जो सभी की है वो सेम है, क्योंकि मैं ही हूँ। ओके, तो ऐसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो इनको इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा गया हो। ओके, ऐसा हम तब करते हैं जब हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम में हमें फ्रैक्शंस को लाइक बनाना होता है, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर हमें सेट करने होते हैं, तब हमें वहां पे जरूरत पड़ती है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं इसे। मेरे पास एक फ्रैक्शन है जो 3/5 है, और इसका जो न्यूमरेटर है हमें वो 20 बनाना है। ओके, इसका न्यूमरेटर बताना है, अगर डिनोमिनेटर इसका 20 है तो हम इसका डिनोमिनेटर तो 20 है ये तो देख पा रहे हैं, बट न्यूमरेटर कितना होगा वो पता करना है। देखो, 5 को किसी नंबर से इंटू किया होगा तभी 20 बना, तो वो नंबर क्या होगा, 4। अगर नीचे 4 से इंटू किया है तो ऊपर भी तो करना है, यही तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताता है। तो इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मान लो मेरे पास नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो 6/7 है, और मेरे पास न्यूमरेटर दे दिया है इस बार, वो है 18।
अब देखो हम कैसे 18 बना सकते हैं। 6 को किससे इंटू करेंगे कि 18 हो जाए, तो वो हो गया 3, और नीचे भी 3 से ही करेंगे, तो 3 7 21, नीचे का नंबर फाइंड करना था, तो वो बहुत ही आसानी से हमने बता दिया कि वो 21 है। मतलब अगर हमें फ्रैक्शंस को लाइक बनाना होता तो हम ऐसे इंटू करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास 3/8 है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो मुझे बनाना है 40, तो बना के 40 खाएंगे रोटी, और इंटू करेंगे इसे 5 से, और ऊपर भी इंटू होगा 5 से, 5 3 जार 15, तो ये ऐसे इसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ऐसे इनकी कन्वर्जन होती है। नेक्स्ट, अगर हमें हमसे यही पूछ लिया जाए कि 5/7 है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे इसकी। मान लो कि हमें इक्विवेलेंट बताने हैं, वो भी 4 इक्विवेलेंट बताने हो इसके, 4 इक्विवेलेंट बताने हैं हमें इसके 5/7 के, तो वो कैसे बता सकते हैं। देखो हम 4 बताने हैं तो इसको 4 टाइम्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 4 टाइम्स लिखने के बाद हम इसको इनटू करेंगे ऊपर नीचे। आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, पर बेटा अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वैल्यू में चेंज नहीं आएगा तो वो इक्विवेलेंट भी नहीं कहलाएगा। तो हम 1 को छोड़ के 2 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, 3 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, 4 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, एंड 5 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, और जो हमारी वैल्यूज होगी वो नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। ऊपर इंटू करने पे 10/14, 15/21, 20/28 एंड 25/35, ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ऐसे ही आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर मैं ले लेता हूँ 8/11। तो नेक्स्ट 4 निकालने हैं, तो 4 टाइम्स इसको लिख लेते हैं। ओके, तो किससे शुरू करेंगे, 2 से ऊपर नीचे, 3 से। 2 3 ही क्यों लिए, क्योंकि ये सबसे छोटे नंबर होते हैं, और इनसे जब हम इनटू करेंगे तो हमें ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी नंबर से इनटू कर सकते हैं, 10 से कर दो, 100 1000 किसी भी नंबर से कर दें, पर कोशिश ये करना कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दिक्कत मतलब ये नहीं कि आपको रात को आके सपने में तंग करेगा वो, हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ये होगा कि जब आप उनको ऐड करने जाओगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो इजीली कट हो जाए। ओके, तो 8 2s are 16 and 11 2s are 22, 8 3s are 24, 11 3s are 36, 8 4s are 32, 11 4s are 44, 8 5s are 40 and 11 5s are 55। ऐसे करके हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये जो इनके नए जो इनके रूप देख रहे हो, ये सारे के सारे इसी की वजह से आए हैं, और इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल रहे हैं। ओके, तो ऐसे हम इनको फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है मिसिंग वैल्यू को। कई बार ऐसे दे दिया होता है 3/5, और हमसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, नीचे का नंबर बता दो आप। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम छोटे नंबर को पकड़ेंगे और उसको इंटू करके देखेंगे कि कितने बार मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर को ले आएगा। जैसे 3 को कितने बार इंटू करना पड़ेगा, 3 मतलब 3 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 3 6 और 18 होता है, तो नीचे भी 6 से ही करना होगा, और ऐसा करने पे ये 30 बन जाएगा। ऐसे हम इसको सोल्व कर देंगे, नीचे का आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 अपॉन डिनोमिनेटर पता करना है, न्यूमरेटर 7/4 है। देखो वही पहले वाला तरीका, आपको यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे बड़ा नंबर आगे दे रखा है तो आप डिवाइड कर दो 7 से, वो भी किया जा सकता है। इसको 7 से डिवाइड कर दो, आपको नंबर पता चल जाएगा। बट आप इसको डिवीजन के चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 को किससे इंटू करेंगे, छोटे नंबर के पास जाओ, देखो 7 को किससे इंटू करेंगे कि ये 56 हो जाए, तो वो नंबर है 8। और अगर हम इसको 8 से इंटू करेंगे तो 56, तो 4 को भी 8 से ही इंटू करेंगे, 8 4 जार कितना हो गया 32, और ऐसे हम इसको सोल्व कर देंगे। इतना आसान रहेगा हमारे लिए ये करना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
अब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस को इनटू द लोएस्ट टर्म, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे उनकी जो सिंपलेस्ट टर्म थी लोएस्ट टर्म उसमें कन्वर्ट कर देंगे। बहुत आसान है ये, बट कभी कभार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है 18/27। तो इसको करने के मैं दो ट्रिक बताऊंगा, दोनों ही आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि हम इनका एचसीएफ फाइंड कर लें। एचसीएफ का मतलब है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ये दोनों कौन कौन से टेबल पे आ रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है उससे डिवाइड करवाने हैं। जैसे ये दोनों नंबर 3 के टेबल पे आ रहे हैं, दोनों नंबर 9 के टेबल पे आ रहे हैं, तो दोनों ही कॉमन हुए क्योंकि 3 पे भी आ रहे हैं 9 पे भी आ रहे हैं और दोनों ही फैक्टर हैं। इन दोनों में से बड़ा 9 है तो 9 पे इनको कट कर देते हैं। 9 के टेबल पे जो 18 है वो इनको डिवाइड करवा देंगे दोनों को 9 से। ओके, और 9 के टेबल पे 18 जो है वो 2 टाइम्स आता है और 27 जो है वो 3 टाइम्स आता है। जो 2/3 है इनको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनका एचसीएफ जो है अभी 1 आएगा। जब एचसीएफ 1 आने लग जाता है फ्रैक्शन का तो उसे बोला जाता है लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन, वो उनकी लोएस्ट टर्म होती है। ओके, तो ये फर्स्ट तरीका हो गया। और सेकंड में आप इसको जस्ट डिवाइड कर दो। देखो 3 पे डिवाइड कर दो तो ये 9 ये आएगा 6 टाइम्स और ये आ जाएगा 9 टाइम्स। अब देखो ये आगे फिर से आगे सेम टेबल पे आ रहे हैं तो फिर से उसी टेबल पे काट दो। ये 2 बार आ रहा है 3 के टेबल में, ये 3 बार आ रहा है। अब वापस से हमने डिवाइड करने के बाद इनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो आप देख सकते हैं ये जो है इनकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। अब एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मेरे पास 24/108 है, तो हम इनका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। हम पता करेंगे कि ये दोनों कौन से टेबल पे आ रहे हैं। तो 24 और 108 का अगर एचसीएफ निकालें तो वो देखो 2 पे ये 12 टाइम्स आता है और यहाँ पे ये 54 टाइम्स आता है। फिर से 2 पे करें तो ये 6 और ये 27, और अब 3 पे करें तो ये 2 एंड ये 9। अब देखो ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आ रहे, मतलब यही इनका जो है एचसीएफ था। 2 × 2 × 3 तो ये हो गया 12, मतलब दोनों को 12 पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और 12 के टेबल में 24 जो है वो 2 टाइम्स आता है और 108 जो है वो 9 टाइम्स आता है। तो ये जो है इनका रिड्यूस्ड फ्रैक्शन हो गया। ऐसे हम इनको रिड्यूस करते हैं। ओके, दूसरा ट्रिक जो है कि बहुत आसान है दूसरे वाला। आप इनको आपको इनको जो है कट बार बार करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। तो पहले तो आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर जो है वो इवन नंबर है। अगर नंबर इवन है तो उनका आधा करना है। कैसे? जैसे 2 का आधा 1 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, पहला हो गया। 10 का आधा 5 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से इवन नंबर है तो 12 का आधा 6 हो गया। 5 का आधा नहीं होता, 5 का एक नंबर छोटा कर दो 4 का आधा लिख दो नीचे 2। ओके, और अगर आपको एक नंबर छोटा करना पड़ा तो आप नेक्स्ट नंबर के आगे 1 लगाओगे और 1 एंड 4 दोनों को कंसीडर करोगे तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। जैसे अभी 1 एंड 4 14 हुआ तो 14 का आधा कितना हो गया 27। अब देखो ये एक नंबर तो हमारा वो नंबर है जो इवन है और दूसरा नंबर हमारे पास ओड नंबर है। क्योंकि ये ओड नंबर है, ओड एंड इवन जब भी आए तो हम 2 पे नहीं कर सकते, तो हम नेक्स्ट नंबर 3 के ऊपर चेक करेंगे। तो क्या ये 3 पे जा रहा है, तो इसके लिए हम नीचे के नंबर्स को ऐड कर देंगे और अगर इसके डिजिट ऐड करने पे 9 आया या मल्टीपल ऑफ 9 आया तो वो 3 पे जाएगा। इसका मतलब ये दोनों 3 पे जा रहे हैं। 3 के टेबल पे ये 2 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। देखो ये फिर से वही आंसर आ गया जो हमारा ऊपर आया था। ओके, ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। वैसे तो कोई देखता नहीं, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो कर भी देना भाई, इतना कर ही लिया है आपने मेरे लिए तो। थैंक यू, बाय बाय।